नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सी यू ई टी पी जी एडमिशन 2023 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज हो गया है। या आपको सी यू ई टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स सर्च करते हो तो वहाँ पे भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्लीट एडमिशन डिटेल के लिए कि एग्जाम की फ़ीस क्या रहने वाली है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपके पेपर का कोड क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें पेपर के कोड हैं वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार चेंज हो गए हैं और आपका सिलेबस क्या है, तो सब कुछ पूरा थोड़ा नया इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको सी यू टी पी जी के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में देखेंगे तो सभी कोर्सेज के लिए कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है। भले ही आपका कोर्स कोड कुछ भी हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि सी यू टी पी जी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है फॉर 2023 के लिए। एग्जाम फीस से रिलेटेड बात करेंगे अपन, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें किन किन चीज़ों को, सब्जेक्ट कोड है, पेपर कोड है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी विल कवर इन दिस वीडियो। और आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो 827 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाला गया है। उसमें आपका जो सब्जेक्ट है, यानी आप जिस भी कोर्स या स्ट्रीम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस कोर्स के रिगार्डिंग उन्होंने कोड डिसाइड किया है और उस कोड के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उस कोड के लिए कोर्स है वो ऑफर कर रही है। तो ये सारी डिटेल अपन एक एक करके देखेंगे। आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential। तो आपको जो भी डाउट है वो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में या @exponential मैथमेटिक्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इन्होंने डाला है कि सी यू ई टी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मार्च से स्टार्ट होकर 19 अप्रैल तक चलेंगे और 19 अप्रैल को शाम 11:50 PM तक। और जो करेक्शन की डेट है वो 20 से 23 अप्रैल तक डाली है। और बाकी सारी डिटेल जो एग्जाम डिटेल है, एग्जामिनेशन डिटेल है, वो सब इन्होंने लिखा है विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट। और वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सी यू टी के जो हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन देख सकते हो कि हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है और मेल आईडी भी आपको इसमें मिल जाएगी। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है उसकी टाइमिंग भी लिखी है कि किस टाइम पे। और मेल है CUETPG@NTA.AC.in। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि सी यू टी पेपर विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड ओनली और मीडियम पेपर का वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के। जो सब्जेक्ट कैसे, जैसे मान लो कि साहित्य हैं और जो हिंदी लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो सब लैंग्वेज में आएंगे, बाकी बाईलिंगुअल पेपर होगा। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंग्लिश वर्जन को इन्होंने स्पेसिफाइड माना है। अब उन्होंने कोड डिसाइड करा है, जैसे मान लो कुछ कॉमन पेपर है उनको इन्होंने CO बोला है। और जैसे साइंस वाले पेपर उन्होंने SCQP डिफाइन करा है, यानी कि साइंस क्वेश्चन पेपर कोड है। लैंग्वेज वालों के लिए उन्होंने LA डिफाइन करा है। आचार्य वालों के लिए इन्होंने AC से स्टार्ट करा है। तो ये सब क्या उन्होंने पेपर कोड को डिसाइड करा है। तो ये पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है कि किस पेपर कोड को उन्होंने क्या क्या बोला है। और सभी पेपर हैं वो 120 मिनट के होंगे, सभी पेपर, भले वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और उसमें 25+75 का रेशियो है, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका नॉलेज पूछा जाएगा 75 में। और 25 क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी सारा अब मेंशनड है। और इसमें लिखा है कि NTA स्कोर ऑफ वर्क वैलिड फॉर एडमिशन 2023 एंड 24 ओनली। स्कोर कार्ड के अंदर डाटा वुड शुड बी द यूनिवर्सिटी है, जहाँ वो यूनिवर्सिटी को अप्लाई की इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मिल जाएगा। और ये भी लिखा है कि द यूनिवर्सिटी कैन ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन टोटल स्कोर और ओनली ऑन द स्कोर अचीव्ड इन पार्ट सेकंड द डोमेन नॉलेज। अभी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस पार्ट को लेकर आपका स्कोर है, वो कार्ड है वो कंसिडर करती है, वो सिर्फ पार्ट B को कंसिडर करती है या पार्ट A+B दोनों को कंसिडर करती है। डिपेंड करेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उसने कैसा प्रोसीजर अपनाया है, ठीक है। और रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग और सारे एडमिशन नोट इन्होंने ला रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट इसमें यही है। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन फीस की। तो आप एक फॉर्म ही फिल कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये इन्होंने लिखा है कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाई पेइंग एप्लीकेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये अगर फी पे कर रहे हैं तो आप 3 पेपर के लिए चूज कर सकते हैं। OBC से हैं तो आप 800 रुपये में 3 पेपर चूज कर सकते हैं। SC ST के लिए तो आप 750 में, और PWD कैटेगरी से तो आप 700 रुपये में 3 टेस्ट पेपर है वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको मोर देन 3 पेपर के लिए अप्लाई करना है तो आप 7 सब्जेक्ट और चूज कर सकते हैं, 7 सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 500 रुपये पर फीस जनरल कैटेगरी के लिए, 400 रुपये बाकी अदर कैटेगरी के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और ये सब है इंडिया के स्टूडेंट के लिए, और आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट के लिए 5000 और 1500।
तो ये तो बात होगी कि आपकी फॉर्म फीस कितनी है। तो फॉर्म फीस है 1000 रुपये, 1000 रुपये प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपये में आपको कितने पेपर मिलेंगे, 3 पेपर। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हो रही है कि कुछ और पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 7 सब्जेक्ट, टोटल 10 सब्जेक्ट एक स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और 10 सब्जेक्ट के लिए आपको 3 के लिए 1000 रुपये, बाकी के लिए 400 और जनरल कैटेगरी के लिए 500 पर पेपर अलग से पे करना होगा। और इसमें जो डेट डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस, और वही 20 से 23 अप्रैल तक डिटेल है। और आपका जो पेपर होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, 10 से 12 और 3 से 5। हो सकता है आपकी कोई भी शिफ्ट हो सकती है, वो सब डिटेल आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.AC.in पे मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यही कि आपकी फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, बाकी OBC के लिए 800, SC/ST के लिए 750 और PWD के लिए 700 है। इसमें आप 3 पेपर चूज कर सकते हैं इसी फीस में। अगर आपको मोर देन 3 पेपर देने हैं तो आप ये वाली फीस और पे करना पड़ेगी। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप अभी CUET की वेबसाइट पर जाते हैं, हो सकता है सिलेबस में कुछ माइनर चेंज हो नहीं हो, पर वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी पर निर्णय है कि वो चेंज करती है या नहीं करती। तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आप डालते हैं CUET.NTA.NIC.in तो कुछ ऐसा इंटरफेस, और फिर इसके बाद अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे ये होम पेज पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा। और इसके बाद आप इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे देखो, सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस उन्होंने कोई भी नो डॉक्यूमेंट फाउंड अभी सिलेबस डाला नहीं है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करते हैं तो एक 5-6 MB की फाइल डाली हुई है, जो कि 827 पेज की फाइल है। और इस पेज पे आप सभी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या क्या डिटेल हैं, वो सब आप पूरी इसमें देख सकते हैं, सारी की सारी। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पेज को आप ध्यान से पढ़िए आराम से। जो कोई भी डाउट है, कम से कम आधा घंटा आप इसको पढ़ेंगे तो जो आपके डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को स्पेसिफाइड करके मेंशन करा है कि सबसे पहले ये भी बताया कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, सारी चीज़ें आपको स्पेशली मेंशन है। और अगर आप 66 नंबर पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो जो लिस्ट डाली है कि किस यूनिवर्सिटी का क्या कोड है, वो सब मेंशन है। जैसे कि आप देखेंगे, बंचिंग लिस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET PG 2023। जैसे सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन पेपर है उसके लिए COQ से डिसाइड करा है, लैंग्वेज वालों के लिए LA से डिसाइड करा है, साइंस के लिए SCQP। जैसे अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स के लिए SCQP9 मैथमेटिक्स, और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए चूज करा गया है, ठीक है। और मटेरियल साइंस है, बाकी सारे लाइफ साइंस है SCQP17, और मैथ्स के लिए है SCQP19, जिसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। सिलेबस अभी तक तो यही है। और साइंस वालों के लिए SCQP लिख दिया है। बाकी अगर अपन बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो सबके लिए स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, वो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन करे हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के लिए HU से पेपर कोड स्टार्ट करा है। इसके अलावा जैसे MTech वालों के लिए इन्होंने MT से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करा है। और जो आचार्य के सब्जेक्ट जैसे शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, इनके लिए उन्होंने ACQP टाइप इस टाइप से सब्जेक्ट डिसाइड करें हैं। और जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके टेस्ट पेपर कोड भी इन्होंने लिखे हैं। तो सारी चीज़ें वो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर इन्होंने लास्ट में क्या करा है, हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका जो सिस्टम है कि वो किस बेसिस पे एडमिशन लेगा, वो सब सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। जैसे सपोज अगर आप किसी भी कोर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज HUQP11 लिखा है, इसमें फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस है तो MSc है। पैटर्न इसका 2 पैटर्न होंगे, 25 + 75। और जैसे ये यूनिवर्सिटी किस किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है और उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो यहाँ पे मेंशनड है। तो ये पूरी चीज़ आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगी। जितना बड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उतनी सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा है। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो सब कवर हो जाएगी। और सबसे लास्ट में उन्होंने डाला कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब अपन लास्ट में देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐड करा है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसमें अलग से ऐड करके दिखाया गया है, लोगो भी डाल रखा है, पूरी चीज़ें डाल रखी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस बार क्या आ रहा है, CUET के अंडर में आ रहा है। तो सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, सबके क्वेश्चन पेपर कोड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिग्री, क्वालिफिकेशन, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ढंग से पढ़िए। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फ़ीस आप 3 पेपर अप्लाई कर सकते हैं एक फ़ीस में। इसके अलावा अगर आपको और फ़ी पे करनी है और एक्स्ट्रा पेपर चूज करना है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर पेपर जनरल कैटेगरी के लिए 500 है और अदर कैटेगरी के लिए 400 पे आपको एक्स्ट्रा पे करने।
इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है और फॉर्म का जो प्रोसीजर है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। तो एक बार ध्यान से पढ़ें, 1-2 दिन वेट कर लें। अभी फॉर्म थोड़ा 1-2 दिन रुक के भरें, 25 मार्च के बाद ही फिल करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डिंग CUET PG एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।